इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की और ये भी कहा कि युवाओं को साथ लाने के चक्कर में कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद अब खड़ा हो चुका है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है। राहुल ने नए हिंदुस्तान में 6 महीने ट्रेनिंग करो और ट्रेनिंग के बाद सीमा पर बंदूक पकड़ो ये कहा। साथ ही कहा कि अग्निवीर में 4 साल नौकरी करो और फिर जूता मार के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और आप बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह से राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर और अग्निवीरों को लेकर यह कमेंट किया है। बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ने की बात कह रहे, भेदभाव छोड़ने की बात कह रहे, वो सेना के अपमान से खुद को रोक नहीं पाए। राहुल भूल गए जिन युवाओं को यात्रा से जोड़ना चाहते हैं, उनके वोट बैंक पर कब्जा जमाना चाहते हैं, उन्हें सही राह दिखाने के बजाय जब मंच पर चढ़े तो उनका अपमान कर दिए। राहुल गांधी ने अग्निवीरों को जूते मारने की बात कह दी। एक रास्ता था युवाओं के लिए अग्निवीर वाला, उसमें क्या था, सुबह युवा उठते थे, 4 बजे उठते थे, दौड़ते थे। यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे, देश की रक्षा करने के लिए दौड़ते थे और सपना था एक दिन बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंगे की रक्षा करेंगे, सपना था। युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था, उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं भाई, ये 15 साल वाली बात छोड़ो, पेंशन वाली बात छोड़ो, ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो, बंदूक पकड़ो, 4 साल रहो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। नया हिंदुस्तान। और जब युवाओं ने कहा कि हमें यह अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने युवाओं की बात शुरू की तो जूते तक पहुंच गए और शायद वो भूल गए कि यही वो युवा हैं जो देश की सरहद पर तैनात हैं और देश की हिफाजत कर रहे। लेकिन उनके बयान से अग्निवीरों का अपमान तो हुआ ही, उनका मनोबल भी डाउन हो गया है और इसी बयान पर बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के भाव को सही करार दिया। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की एक एक कृत्य में, एक एक काम में उसकी हताशा, निराशा और कुंठा झलकती है। अग्निवीर योजना को लेकर उनका दिया बयान ये जताता है कि वो युवाओं को भड़काने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। सेना के प्रति उनका जो सम्मान है, जो उनका अपमान का भाव है, उसको जताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर एक सम्मानित एक व्यवस्था की गई है जिससे सेना का मनोबल बढ़े, सेना नए परिवेश में ढले। ऐसे में राहुल गांधी का यह बचकाना बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम समझते हैं राहुल गांधी जी बेरोजगारी पे बोल रहे थे और जब सेना पे बात कर रहे थे तो उनकी भावना गलत नहीं थी। वो उनके शब्दों का चयन जरूर गलत है, हम उनके शब्दों का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनकी भावना कभी मैं समझता हूँ गलत नहीं थी। क्योंकि आज हिंदुस्तान हो या पूरा उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, अग्निवीर के जो नियम कानून है उससे कोई भी सहमत नहीं होगा। राहुल गांधी की यात्रा 3 दिनों तक यूपी में कदम ताल करती रही। किसानों, मुसलमानों और युवाओं को साथ लाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। विपक्ष को जोड़ने पर भी राहुल कांग्रेस का फोकस रहा। लेकिन जब राहुल गांधी बागपत में मंच पर माइक थामे, वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे विवाद बढ़ गया। राहुल गांधी ने कहा, नए हिंदुस्तान में 6 महीने ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद सीमा पर बंदूक पकड़ो,
अग्निवीर में 4 साल नौकरी करो, फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाद बेरोजगार हो जाओ। हालांकि राहुल गांधी को अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो सेना का अपमान कर चुके हैं, अग्निवीर में जाने वाले युवाओं पर सवाल खड़े कर चुके हैं, देश की रक्षा करने का जज्बा रखने वाले वीरों को भड़का रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने बयान पर माफी मांगते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने विवादित बयान पर अब भी अडिग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।